औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी उसका टॉपिक है सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। उनकी वालदा का नाम रुफ़का था। ये अपनी वालदा के चहीते और प्यारे थे। इनके हकीकी भाई ईसू को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बहुत चाहते थे। तो रात की रिवायत के मुताबिक दोनों भाइयों में नाइतफाकी के बायस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के मशवरे पर जब शहर फद्दान आराम को चले गए तो उनके हकीकी मामू लाबान ने उनसे हद लिया कि वो 10 साल तक उनके यहाँ रहकर उनकी बकरियाँ चुराएं तो वो इस मुद्दत को महर करार देकर अपनी लड़की से शादी कर देंगे। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस मुद्दत को पूरा किया तो लाबान ने अपनी बड़ी लड़की का निकाह उनसे करना चाहा, मगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा का रुझान छोटी लड़की राहील की तरफ था। लाबान ने यह उज़र किया कि यहाँ के दस्तूर के मुताबिक बड़ी लड़की के निकाह से पहले छोटी लड़की का निकाह नहीं हो सकता, इसलिए तुम इस रिश्ते को मंजूर कर लो और याकूब के क़याम में मज़ीद 10 साल और इजाफ़ा करके उनको मेरी खिदमत में रखो तो राहील भी निकाह में दे दी जाएगी। इस शरीयत में 2 बहनों का एक निकाह में जमा करना जायज़ था। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस मुद्दत को भी पूरा किया और उनकी छोटी लड़की से भी निकाह कर लिया। इनके अलावा बड़ी बीवी की कनीज़ जुल्फ़ा और राहील की कनीज़ बलहा भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आ गईं। इन सब ख़वातीन से औलाद भी और बिन्यामीन हज़रत यूसुफ़ के छोटे भाई के अलावा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद अपने मामू ही के यहाँ ज़माना क़याम में पैदा हुई। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वतन वापस आ गए तो यहाँ बिन्यामीन पैदा हुए। लाबान ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ 20 साल रखने के बाद बहुत सारा साजो सामान देकर रुखसत किया और ये वहाँ अपने दादा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दारुल हिजरत फ़लस्तीन में आकर मुकीम हो गए और अपनी बकिया ज़िंदगी वहाँ ही गुजारी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में शहर फ़िदान आराम अपने मामू के यहाँ चले गए थे, उस ज़माने में उनके भाई ईसू नाराज़ होकर अपने चचा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आ बसे थे और उनकी साहिबजादी से शादी करके करीबी के शहर में आबाद हो गए थे। ये साहिब तारीख़ कुतब में आदूम के नाम से मशहूर हैं। इस अरसा में दोनों भाइयों के ताल्लुकात इस्तवार हो गए और वह एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़े भेजा करते थे। ये तमाम तफसीलात तौरात और इसराइली रवायात से माखूज़ है। कुरान हकीम इन तमाम बातों से यकसन खामोश है और वो सिर्फ़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जलीलुल क़द्र नबी साहिब सब्र इस्तकामत रसूल और सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बरगज़ीदा बाप होने का ज़िक्र करता है। इस ज़िमन में नाम की सराहत के बगैर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाइयों का भी ज़िक्र आ जाता है। तज़किरा सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़िमन में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जाबजा आया है। चुनांचे यही तज़किरा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा शुमार किया गया है। कुरान अज़ीज़ में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी 10 जगह मिलता है, गरचे सूरह यूसुफ़ में जा बजा ज़मायर और औसाफ़ के लिहाज से इनका तज़किरा मौजूद है। आयात मुतलका की तफसील ये है जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है, जैसे कि सूरह बकरा की आयात नंबर 132, 133, 136 और 140 में इनका ज़िक्र है। फिर सूरह इनाम की आयत नंबर 84 में भी उनका तज़किरा है। सूरह मरियम की आयत नंबर 6 में भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हज़रत अंबिया की आयत नंबर 72 में भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। सूरह निसा की आयत नंबर 163 में भी उनका ज़िक्र है। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 6 से 38 तक भी उनका ज़िक्र है। सूरह सवा की आयत नंबर 45 में भी उनका ज़िक्र है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम इसराइल है। कुरान हकीम में जाबजा इसी नाम से याद किया गया है। इसरा के मानी अब्द और ईल के मानी अल्लाह यानी अब्दुल्ला और बनी इसराइल के मानी औलाद यकूब। कुरान हकीम ने अहले किताब यहूद और नसारा को बनी इसराइल कहकर मुखातिब किया है, यानी औलाद यकूब। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी मशहूर व मरूफ़ है। इन्हीं की नस्ल में हज़ार खान अम्बिया रसूल पैदा हुए जिन्हें अम्बिया बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 लड़के थे। गुज़श्ता सतूर में आ चुका है कि बिन्यामीन के अलावा उनकी सारी औलाद शहर फदान आराम में ही पैदा हुई थी। सिर्फ बिन्यामीन हज़रत यूसुफ़ के छोटे हकीकी भाई थे, फ़लस्तीन अर्ज़ कनान में पैदा हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद आपकी मुख्तलिफ़ बीवियों से हुई।
कौम के सरदार बने और उनकी औलाद कसरत से फैली। ये तफसीर तौरात से मनकूल है और दीगर तारीखी कुतब में भी पाई जाती। बाकी वल्लाह आलम। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम का बेशतर तज़किरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के तज़किरा में आ रहा है। कुरान हकीम ने भी सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा मुस्तकिल तौर पर ज़िक्र नहीं किया। अलबत्ता कई एक जगह उनका इसमें ग्रामी और उनका उलुल अज़्म रसूल होना बयान किया है। कनानियों की इस्लाह तबलीग के लिए हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था। सारी ज़िंदगी कनान यानी फ़लस्तीन ही में तबलीग फरमाते रहे। अलबत्ता आखिरी उम्र में अपने अज़ीमुल मर्तबत साहिबजादे सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए मिस्र तशरीफ़ लाए और ग़ालिबन वहीं पे वफ़ात पाई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।